हेलो फ्रेंड्स। आज की निफ्टी की चर्चा शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कल जो हमने एनालिसिस किया था और उसके अंदर ये समझ लीजिएगा कि हमने बिल्कुल बिल्कुल जो भी कल एनालिसिस किया था वो सिरे से खारिज होता है। यानी कि आज मार्केट ने सिरे से खारिज कर दिया हमारा कल का एनालिसिस। जैसा कि मैं आपके साथ चर्चा कर रहा था कल कि किस तरीके से एशियन मार्केट्स की तेज़ी के बावजूद भी हम नहीं बढ़ पाए, तो उसी के अनुसार जो है मैंने कैलकुलेशन की थी और उसके हिसाब से मुझे लग रहा था कि जब एशियन मार्केट की तेज़ी के सामने भी हमारे बाज़ार नहीं टिके और उसके अलावा हमारे जो स्मॉल और मिड कैप के शेयर्स में जो मार्केट है, अगर हम देखें ब्रॉडर मार्केट है, तो उसमें भी तेज़ी नहीं थी। लेकिन आज जो एशियन मार्केट्स के अंदर दोबारा से तेज़ी हुई और डाउ जोन्स के अंदर कल एक स्टेबल परफॉर्मेंस रही, उसके बाद आज जो है हमारे बाज़ारों के अंदर एक शॉर्ट कवरिंग हुई जिसका एंटिसिपेशन हमें नहीं था या हमने जो है उसका गलत कैलकुलेशन की। और इसके अलावा हालांकि हमें एक पॉइंट पर जो है मैं कल जो चर्चा कर रहा था उसमें मैंने आपको बोला था कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि एक तो पुट कॉल रेशो काफ़ी नीचे थी कि शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, और एक दूसरा जो पैरामीटर था वो ये था कि लगातार बहुत दिनों से बाज़ार जो है ब्रॉडर मार्केट देखिएगा कि एडवांस डिक्लाइन रेशो 10 में से 8 दिन जो है नेगेटिव साइड में ही काम कर रही थी। तो इस वजह से हमें लग रहा था कि अभी ये जो है मामला कंटिन्यू रहेगा। हालांकि जो अब एफ की तरफ जो सौदे होते हैं उसको अगर देखें तो उसके हिसाब से शायद आज शॉर्ट कवरिंग बनी। और आज सबसे खास बात थी कि बाज़ार के अंदर जो है सेलिंग जो है नहीं थी और सुबह से ही बायर्स जो है हावी थे। तो सुबह से ही ब्रॉडर मार्केट में आज सेलिंग नहीं थी, तो ब्रॉडर मार्केट में जो शेयर्स जो सुबह सुबह ही 5-6% जो है काफ़ी बड़े शेयर्स जो हैं स्मॉल और मिड कैप के अंदर जाने माने नाम जो हैं वो 4-4, 5-5% जो है वो गिरावट के साथ काम करने लगते थे। फिर वो संख्या धीरे धीरे बढ़ती थी, तो आज वो नदारत थी। उसके बाद देखिएगा जब वो ब्रॉडर मार्केट से सहारा मिलता हुआ नजर आया तो बैंकों ने कमान संभाली और बैंकों के अंदर HDFC बैंक जो है अग्रणी था, जो कि बैंक निफ्टी को उठाने के लिए कारगर प्रयास कर रहा था। उसके साथ उसने निफ्टी को भी जो है उठाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद खबर आ गई कि जो है बजाज फिनसर्व को बैंकिंग लाइसेंस जो है सॉरी बजाज फिनसर्व को जो है लाइसेंस मिलेगा जो है म्यूचुअल फंड्स चलाने का। तो उसके लिए एक AMC बनाने के रास्ते जो है खुल गए। तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव जो है बजाज फिनसर्व के लिए बाजार ने माना और जिसकी वजह से बजाज फिनसर्व में फिर तेजी आई। फिर पूरा कंट्रोल जो है करीबन 11:30-12 बजे तक बुल्स के हाथ में आ गया। फिर एक तरफा जो है तेजी आज देखने के लिए मिली। हालांकि ये जो तेज़ी है इस पर मेरी राय ऐसी है अभी, क्योंकि जो है अभी जो प्राथमिक रूप से जो है नज़र आ रहे हैं हमें, अगर मैं भी डेटा पॉइंटों को भूल जाऊं तो, कि जिस तरीके से बाज़ार को आज 3 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में अगर हम देखें, स्पेशली 2:50 से और 3:30 तक, अगर जनरली अगले दिन फॉलो बाइंग आनी होती है तो बाज़ार बड़ी तेज़ी के साथ ही बंद होते हैं और दिन में शॉर्ट कवरिंग जो पूरे दिन की शॉर्ट कवरिंग होती है वो भी कवर होती है। बट ऐसा लगा कि जो शॉर्ट कवरिंग थी वो महीने के बीच में जो है, क्योंकि महीने के दौरान इसमें ऊपर से जो है बाजार के अंदर सेलिंग प्रेशर देखा गया था और स्मॉल और मिड कैप में स्पेशली, तो वहाँ से जो ओवर सोल्ड स्टॉक हो गए थे वहाँ से पुल बैक आया। फिर FNO के जो मिड कैप के शेयर्स थे उनमें थोड़ा सा पुल बैक आया। तो उसकी वजह से हमें लग रहा है कि जो फार्मा का जो सेक्टर है उसमें बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट्स बने हुए हैं। तो वो शॉर्ट्स अगर कवर होने के लिए आएंगे तो वहाँ से फिर एक मिड कैप के अंदर एक कल बाउंस बैक देखने के लिए मिल सकता है। उसी तरीके से बैंकिंग और फाइनेंशियल्स के अंदर जो शॉर्ट्स थे वो आज कवर होते हुए नजर आए, तो उसकी वजह से एक पॉजिटिव रुझान देखने के लिए मिला। हालांकि जब 35,800 के आसपास जो बाजार पहुंचा, तो जो कि काफ़ी अहम रेजिस्टेंस लेवल है, तो बैंक निफ्टी पर ही जो है नज़र बना के रखिएगा। बैंक निफ्टी ही डिसाइड करेगा निफ्टी की दशा, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। और उसका रीज़न ये है कि 35,800 एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर 35,800 के ऊपर बैंक निफ्टी काम करता है तो तेज़ी, और 35,800 के नीचे काम करता है तो मंदी, और वही जो है ब्रॉडर मार्केट का भी जो है दिशा निर्धारण जो है कर सकती है। इसके अलावा जो कल डाउ जोन्स के साथ साथ जो है नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी थी। और जनरली हमारे जो निफ्टी का जो इंडेक्स है वो ज़्यादातर नेस्डेक के साथ कोरिलेट होता है बजाय कि डाउ जोन्स के। तो नेस्डेक की जो तेज़ी थी उसके साथ नेस्डेक लाइफ टाइम हाई पर जो है काम कर रहा था कल, तो उसका जो असर है वो आज हमें निफ्टी में भी देखने के लिए मिला। तो निफ्टी की एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई और बहुत सारे जो शॉर्ट्स थे या जो हम बोल रहे थे कि एडवांस डिक्लाइन रेशो काफ़ी दिनों से नेगेटिव चल रही है, तो उसका परिणाम जो है देखने के लिए मिला। तो कल जो है
और जो परसों है, इसमें एक चीज़ साफ है, अगर बाज़ार के अंदर सारी शॉर्ट कवरिंग होगी और नए शॉर्ट्स नहीं बने अगले महीने के लिए, तो फिर तो देखिएगा बाज़ार ऊपर है। और अगर शॉर्ट्स पोजीशन अगले महीने फिर कवर हो गई तो हो सकता है कि आपको कल दोपहर के बाद और परसों फिर मंदी दिख सकती है। लेकिन अगर शॉर्ट्स कवर नहीं हुए तो बाजार न्यूट्रल रहेगा। तो ये जो 2 दिन है ये काफ़ी क्रूशियल है, क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम ज़्यादा है नहीं और बड़े प्लेयर्स किसी भी साइड थोड़ा रिस्क लेके खेल सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी साइड की ऑप्शंस को खरीदते हैं और उस साइड ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं तो ऑप्शंस के प्रीमियम में तो ज़्यादा कुछ जाएगा नहीं, और अगर आपके सौदे सही बैठ गए तो आप अच्छे प्रॉफिट पे चले जाओगे। अगर आपका सौदा गलत भी हो गया तो ऑप्शंस के जो प्रीमियम बहुत ही थोड़े हैं, बहुत ही छोटे अमाउंट्स पे हैं। तो जो बुल्स और बियर्स की जो लड़ाई है वो कल शायद हो सकती है। लेकिन अभी ऑप्शंस चेंज के डेटा देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा था कि जो है बियर्स तो बिल्कुल डर गए हैं, और आज जिस तरीके से जितनी भी कॉल थी, जितनी भी कॉल राइटिंग थी, सभी स्ट्राइक प्राइस के अंदर, निफ्टी के अंदर स्पेशली जो है अनवाइंडिंग हो गई है। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि कॉल राइट करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। और वहीं पर तेजी करने वाले जो पुट राइटर्स थे वो जबरदस्त तरीके से जो है पुट राइटिंग करते हुए नजर आए। तो उसको देख के ऐसा लगता है कि पुट राइटर्स ने इतनी जबरदस्त जो है पुट राइटिंग की है कि जैसे बाजार गिरेगा ही नहीं बिल्कुल। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी जो 2 दिन है इनमें वोलेटिलिटी नहीं होगी, वोलेटिलिटी पक्का होगी। क्योंकि जिन लोगों ने पुट खरीदी है उनके एंगल से भी अगर हम सोचें, अगर वो इंस्टीट्यूशंस या बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने पुट खरीद ली ऐसी तेज़ी के मार्केट में कि जब बाजार में कोई भी सेलिंग करने के लिए ऐसा तैयार नहीं था, जैसे ही शॉर्ट कवरिंग आई थी, अगर उन्होंने खरीद ली और एक्सपायरी वाले दिन या कल दोपहर के बाद अगर गेम खेलना शुरू कर दिया और उन्होंने माल छोड़ना शुरू कर दिया, तो उनके पास भारी मात्रा के अंदर पुट हो सकती है। कि अगर राइटिंग अगर इंस्टीट्यूशंस ने की है पुट राइटिंग, तो फिर देखिएगा बाजार को नीचे ला पाना बड़ा मुश्किल है। बट अगले 2 दिन बाजार किसी भी दिशा में जो है घूम सकते हैं और बहुत ही रिस्की ट्रेड जो है हो सकते हैं अगर आप डिलीवरी पोजीशन से या बहुत बड़ी पोजीशंस के साथ ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन जो ऑप्शंस के जो बायर हैं, शायद इस समय पर कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शंस के बायर का भी जो है काफ़ी बड़ा फ़ायदा होता है। तो आज शायद ऑप्शंस के बायर का दिन था, और जिस तरीके से कॉल ऑप्शंस के जो बायर थे वो आज पैसा बनाते हुए नजर आए। और कॉल्स ऑप्शन के बायर्स ने इस महीने में अगर देखेंगे तो कम से कम 4 या 5 बार बहुत बढ़िया पैसे जो हैं बने हैं उनके। और वहीं पर पुट राइटर्स जो हैं इस पूरे के पूरे महीने जो है एंजॉय करते हुए नजर आए हैं, और कॉल राइटर फंसते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर देखिएगा निफ्टी आज 128 पॉइंट की तेजी, लेकिन मोस्टली जो तेजी है ये सारी की सारी बैंकिंग और फाइनेंशियल्स के दम पर ही आज। और ये आपको चार्ट भी यही कह रहा है कि देखिएगा चार्ट अपनी जो लाइफ टाइम हाई वाली कैंडल थी उसके बाद ये सबसे बढ़िया कैंडल आपको नज़र आ रही है। तो जो लाइफ टाइम हाई वाली कैंडल थी, जब इसने लाइफ टाइम हाई टच किए थे उसके बाद क्लोजिंग नीचे हो गई थी। तो अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे तो ये कैंडल काफ़ी बेहतरीन है, और क्लोजिंग बेसिस पर बहुत ही बेहतरीन कैंडल इसको माना जाएगा। बुल्स के एंगल से मैं बात कर रहा हूँ। वहीं पर आज देखिएगा, मैंने बोला फाइनेंशियल्स के दम पे था, तो आज बजाज फिनसर्व ही जो है चमक रहा था पूरे दिन। और आप देखिएगा 1000 रुपये से ज़्यादा की तेज़ी जो है बजाज फिनसर्व में थी। HDFC बैंक देखिएगा ये एक दूसरा, जब से इसके क्रेडिट कार्ड पर रोक हटी है, इसे शेयर्स ने जो है एक नया बेस जो है नीचे की तरफ 1510 के आसपास बनाया, और वहीं से बार बार जो है बाउंस कर रहा है। और जिस दिन ये न्यूज़ आई थी उस दिन जिन प्राइस पर था उन्हीं प्राइस पर आज जो है इसने क्लोजिंग दी है। जो उस दिन हाई लगाए थे वही इसने आज भी लगाए। बजाज फाइनेंस देखिएगा 20 पॉइंट की तेज़ी, ICICI बैंक में 12 पॉइंट की तेज़ी, और इनके जो चेयरमैन है संदीप बख्शी जी, उनको RBI से अप्रूवल मिल गई है जो है अपने जो CEO के पद के लिए। तो वो भी एक पॉजिटिव न्यूज़ हो सकता है कि कल आपको रेट करती हुई नजर है। रिलायंस देखिएगा आज एक फिर पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर के रूप में खड़ा होता। तो कुल मिला के देखिएगा अगर ऊपर के जो मेजर गेनर्स हैं जिन्होंने इंडेक्स को ऊपर करने में अहम भूमिका निभाई, उसमें से 5 में से 4 है। और जो आज जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग थी, इन्फोसिस, HDFC, TCS, नेस्ले और एशियन पेंट। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो शेयर्स IT वाले जो कल चले थे, इसके बाद लास्ट के दिन के अंदर जो है बुल्स ने अपने लिए जो है ये पत्ते बचा के रख रखे हैं कि शायद आज भी इनको प्रॉफिट बुकिंग होने दो, फिर इनको खेला जाएगा जो है या तो थर्सडे के दिन या वेडनेसडे की दोपहर के बाद। तो ये बुल्स वाले जो खिलाड़ी हैं जो आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग में थे। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक में भी इतनी तेज़ी नहीं थी, तो हो सकता है कि कोटक महिंद्रा बैंक को कल बुल्स खींचने की कोशिश करें, और क्योंकि बाकी बैंक अभी चले हैं तो ये हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा सांस लेते हुए नजर आए। तो बाकी बैंकों में थोड़ा सा सांस आ सकता है, और बहुत सारे स्मॉल कैप के जो बैंक्स हैं
जो बैंक निफ्टी में है, सॉरी मिड कैप के जो बैंक हैं जो बैंक निफ्टी में है, जिसमें आरबीएल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो जहाँ पे कमजोरी थी आज वहाँ पे पुल बैक जो है देखने के लिए मिला। इसके बाद देखिएगा असली जो गेम था वो यहाँ था, क्योंकि इसी से तो देखिएगा कॉन्फिडेंस आता है बाजार के अंदर। देखिएगा बाजार ने यहाँ तक इंतजार किया, आज डेक्लाइन वाले नीचे चल रहे थे, यानी कि कम थे और एडवांस ज़्यादा थे। जब उसको 1 या 1.5 घंटा बीत गया तो बाजार को पता चल गया भाई साहब आज कॉन्फिडेंस है हमारे पास, और देखिएगा तेज़ी वाले एकदम तेज़ी से बढ़ गए, और जो कमजोरी के साथ भी काम करे तो तेज़ी में हो गए, और डेक्लाइन शेयर जो है शाम होते होते केवल 412 रह गए। तो रेशो आज पलट गई, और जैसे ही रेशो पलटी बाजार भी पलट गया। ये बजाज फिनसर्व देखिएगा करीबन 1200 रुपये की तेज़ी आज जो है इसने दिखाई, 4% की तेज़ी है अदानी पोर्ट के अंदर। काफ़ी दिनों से जो है अदानी पोर्ट परेशान था, और आज अदानी पोर्ट ने फिर 700 के पार जो है जाने की कोशिश की, लेकिन हालांकि क्लोजिंग नहीं दे पाया। हिंडाल्को देखिएगा 3.44%, और आदित्य बिरला ग्रुप की एक और कंपनी हिंडाल्को जो है वो यहाँ पर काम करती हुई नज़र आई। और कुमार मंगलम बिरला जी ने जब से ये कहा कि जी आइडिया को आप ले लीजिएगा, तो इस तरीके की जो कंपनियां हैं जो बहुत अच्छा कैश फ्लो जो है बिरला जी के लिए जो है जनरेट करती हैं, तो बहुत लोगों का मानना है कि जब आप इतना कैश जनरेट कर रहे हो तो इन कंपनीज से पैसा आप आइडिया में क्यों नहीं डाल देते अगर आपको फाइनेंशियल फिजिबिलिटी लगती है। लेकिन बिरला जी ने जो कि देखिएगा हाथ जोड़ लिए हैं और उन्होंने कहा जी देखिए इस कंपनी को सरकार आप ले लीजिएगा। तो इससे जो है एक आइडिया जो है लग के आता है कि शायद आइडिया सर्वाइव करने की पोजीशन में नहीं है। अगर ऐसा होता तो बिरला जी शायद अपना ही पैसा डाल देते। और बहुत लोगों का मानना है कि नहीं जी बिरला जी जो है केवल एजीआर के जो शुल्क है उनको माफ़ कराना चाहते हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल फिजिबिलिटी नहीं है अब उसकी बिज़नेस को चलाने की, इसलिए शायद बिरला जी ने जो है वहाँ से अपना जो है पत्ता जो है साफ़ करा लिया, भैया मैं मैनेजरियल पोजीशन पे भी नहीं रहने वाला। कल को अगर कोई भी जो है डिस्प्यूट्स या कोई भी एनसीएलटी में या किसी भी तरीके की कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है बैंक के द्वारा जो है पेश की जाती है वोडाफोन आइडिया के डिफ़ॉल्ट के मामले में अगर कभी होता है, तो वो सभी रास्ते जो है बिरला जी ने जो है अपने रास्ते से साफ़ कर लिए हैं। तो इस तरीके से देखिएगा हिंडाल्को के ऊपर इस तरीके के जो इनकी ग्रुप कंपनीज में जो अल्ट्राटेक बात करें ग्रासिम या हिंडाल्को, क्योंकि बहुत अच्छा कैश जनरेट कर रही हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही हैं, तो बहुत लोगों का मानना है कि जब आप यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं तो आप इनसे फाइनेंस करा लीजिएगा। तो यहाँ पे इस तरीके की चर्चा चल रही थी, तो इसलिए इन पर जो है प्रेशर भी जो है देखा जा रहा था। लेकिन आज देखिएगा हिंडाल्को काफ़ी अच्छा काम करता हुआ नजर आया। टाटा स्टील और मेटल्स में देखिएगा 2-3 दिन पहले जो गिरावट थी आज वो उभरती हुई नज़र आई। और देखिएगा जब होल्डिंग कंपनी ने लाइसेंस लिया है और वो 1200 चल रही है और बजाज फाइनेंस ना चले तो ऐसा तो होना नहीं था, और बजाज फाइनेंस आज 227 रुपये के साथ जो है तेज़ी करता हुआ नजर आया। बट बजाज फाइनेंस मुझे पर्सनली ऐसा लगता है फंडामेंटल्स के काफ़ी आगे आ गया है, तो शायद अब बजाज फाइनेंस के कंसोलिडेशन करने के दिन आ गए हैं। तो ये 7,000, 7,100, 7,200 और नीचे की तरफ 7,000, 6,400, 500 शायद इस रेंज के अंदर अब शायद 1 महीने इसको जो है यहाँ पे कंसोलिडेशन जो है करना चाहिए अगर रियल में अगर मजबूती करनी है तो। बट अगर बात करें हम तो जिस तरीके की फिनटेक कंपनी चैलेंज दे रही हैं और जिस तरीके से फाइनेंस के बिजनेस में वो मुझे नहीं लगता कि जो ग्रोथ पहले थी वो आ पाएगी। लेकिन क्योंकि बाजार में लिक्विडिटी है इसलिए बजाज फाइनेंस जो है दौड़ता हुआ आपको नज़र आ रहा है। बट फंडामेंटल बेसिस पर अगर हम बात करें तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है फंडामेंटल से काफ़ी आगे जो है बजाज फाइनेंस इस समय ट्रेड कर रहा है। टेक महिंद्रा देखिएगा 3%, इंडियन ऑयल 2.82, एचडीएफसी बैंक मैंने आपको बताया जब से क्रेडिट कार्ड की जो न्यूज़ है वो आई आरबीआई की तरफ से, क्योंकि इनके थ्रू जो है ये अपने रिटेल लोन को बढ़ाते हैं, तो वो मैंने आपके साथ चर्चा की थी पीछे की वीडियो में, तो उसका बेनिफिट जो है यहाँ पे दिख रहा है। एसबीआई लाइफ, सिप्ला और एसबीआई ये सब तेज़ी के साथ थे और आईसीआईसीआई बैंक जो है काफ़ी देर तक इंतजार करता रहा, फिर कहता भाई सब मुझे ही चलना पड़ेगा। तो 682, 683 पे काफ़ी देर काम किया। फिर उसके बाद जब एचडीएफसी ने हुंकार भरी तो आईसीआईसीआई बैंक कहता है जी मैं पीछे रहने वाला नहीं हूँ, इसमें भी तेज़ी देखने के लिए मिली, फिर एसबीआई में भी। तो इस तरीके से सभी ने जो है अपना पार्टिसिपेशन दिया। आज जो डिफेंसिव है, क्योंकि जब बाजार गिरता है तो डिफेंसिव चलते हैं, तो जब कहते हैं तुम चल रहे हो तो आज हम आराम कर लेते हैं, तो आज डिफेंसिव ने आराम किया। बेटे नहीं आज आराम करते हुए नजर आया, नेस्ले तो दोनों एफएमसीजी कंपनी। एचडीएफसी लिमिटेड जो है 1% की गिरावट के साथ, पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब ऊपर बाजार दूसरे शेयर से चल रहा होता है तो बुल्स जो है ऐसे शेयर्स को आराम दे देते हैं जिनको अगले गेम में खिलाना है। तो उसमें एचडीएफसी लिमिटेड, इन्फोसिस, इस तरीके के शेयर्स हैं, कोटक महिंद्रा बैंक, टीसीएस जो मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, जिनको आज थोड़ा सा आराम दिया गया है। और जो है क्योंकि जो आज शेयर्स चले हैं जनरली वो कल थोड़ा सा आराम करते हुए उसमें से कुछ आधे शेयर्स
आराम करते हुए नजर आते हैं, तो फिर ये वाले चलने शुरू हो जाते हैं। तो ये बुल्स एंड बीयर्स अपनी पोजीशन को शिफ्ट करते रहते हैं। और आज का सितारा था बैंक निफ्टी स्टॉक्स, और बैंक निफ्टी स्टॉक्स में HDFC बैंक, जिसकी मेजर कंट्रीब्यूशन आज निफ्टी बैंक के अंदर था। तो करीबन 600 पॉइंट की तेजी आज निफ्टी बैंक ने की, और शायद अनएक्सपेक्टेड मूव था, मैं यही कहूँगा कि शॉर्ट कवरिंग, हालांकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर शॉर्ट कवरिंग होती तो वो शायद आज ख़त्म नहीं होती। आज लास्ट के आधे घंटे में बाजार फीका पड़ गया। तो बैंक निफ्टी में अगर 35,800 पे जो बुल्स है उनको भी पता है कि अगर वहाँ पे ऊपर बाजार बड़ा खड़ा करेंगे तो वहाँ पे माल जो है बेचने के लिए लोग आ जाएंगे। तो हो सकता है कि बाजार को पहले 35,500 35,400 की तरफ एक बार लेके जाया जाए। अगर बुल्स भी अगर प्ले कर रहे होंगे तो एक बार 200-300 पॉइंट जो है सुस्तानी दिया जा सकता है निफ्टी बैंक को। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है ऐसा आपको देखने के लिए मिले भी। उसका देखिएगा निफ्टी बैंक। अब निफ्टी बैंक के अंदर आज की जो कैंडल है वो काफ़ी समय के बाद फिर मजबूत कैंडल नज़र आई है। तो देखिएगा ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल्स जब बनती हैं जनरली तो एक बड़ा मूव आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि ये हमेशा हो, बट मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि जब भी बड़ी कैंडल थी तो देखिएगा अगली कैंडल बड़ी आई, लेकिन इस बड़ी कैंडल के बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी। ओपन तो अच्छे हुए थे अगले दिन भी, लेकिन जो है नीचे का रास्ता आ गया था। ये देखिएगा ये बड़ी कैंडल थी, इसमें देखिएगा ओपन अच्छे हुए लेकिन बाद में नीचे बंद हो गए। तो बड़ी कैंडल, इस बड़ी कैंडल के बाद फिर अच्छा मूव दिया और फिर एक अच्छी रैली की। इस बड़ी कैंडल के बाद देखिएगा फिर बड़ा मूव दिया, लेकिन इस बड़ी कैंडल के बाद फिर देखिएगा नीचे का मूव दिया। इस बड़ी कैंडल के बाद बहुत अच्छे मूव दिए। तो आप देखेंगे कि जनरली बड़ी कैंडल के बाद, ग्रीन बड़ी कैंडल के बाद अप मूव आते हैं, लेकिन कुछ केसेस में अगर ये फॉल्स होता है या शॉर्ट कवरिंग की वाली जो कैंडल होती है तो जनरली फिर अगले दिन बाजार नीचे आ जाते हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद ये शॉर्ट कवरिंग वाली थी और 35,800 पे एक रेजिस्टेंस है। 35,800 को आप क्रूशल समझिएगा। 35,800 पे काम होते हुए अगर 1 या 2 घंटे फिर ऊपर की तरफ बाजार जाता है तो बाजार ऊपर की तरफ, 35,800 पे नहीं रुकता बैंक निफ्टी और फिर नीचे की तरफ आता है तो बाजार नीचे की तरफ। तो 35,800 जो है एक अहम लेवल है, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से बाजार 35,100 35,200 की तरफ आता है। अगर टूटता है 35,800 तो फिर ऐसा ही जो है 36,100 36,200 की तरफ बाजार जा सकता है। आज का सितारा था HDFC बैंक। देखिएगा 276 पॉइंट 276 पॉइंट। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि अगर HDFC बैंक का कंट्रीब्यूशन नहीं होता, ये न्यूज़ नहीं आती और HDFC बैंक 1480 1470 के आसपास जहाँ पे ट्रेड कर रहा था वो न्यूज़ आने के समय, अगर वहीं ट्रेड कर रहा होता तो निफ्टी बैंक आज उन्हीं लेवल्स पर होता जो मैं कल आपके साथ डिस्कस कर रहा था 34,300 34,500 पे। क्योंकि इन शेयर्स के अंदर पुल बैक आज आया है। तो ये पुल बैक इसलिए आया है कि कोई लीडर था, तो जब HDFC बैंक लीडरशिप दिखा रहा है तब ये चलने के लिए तैयार हुए हैं। तो क्योंकि इन सभी शेयर्स में प्रॉफिट बुकिंग थी। इन शेयर्स को आप ध्यान रखिएगा, SBI एक्सिस बैंक, स्पेशली 2 बैंकों को बताता हूँ। जब आपको ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग प्रेशर नज़र आता है तो इस तरीके के शेयर्स में भी प्रॉफिट बुकिंग नज़र आती है। इसके साथ साथ जब ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग आती है तो IDFC फर्स्ट बैंक जो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके अलावा RBL बैंक, ऐसे शेयर भी मंदे हो जाते हैं जब ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग होती है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में तेजी होती है तो फिर ये स्मॉल मिड कैप के बैंक भी तेज हो जाते हैं। तो जनरली उस केस के अंदर कॉन्ट्रा प्ले होता है HDFC बैंक में, ICICI बैंक में, कोटक महिंद्रा बैंक में, इन 3 बैंकों में। और जनरली SBI और एक्सिस बैंक ब्रॉडर मार्केट के हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिएगा आज कहाँ पे थी तेजी। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, मैंने कहा ना, आप ये नहीं कि लार्ज कैप बैंक है लेकिन इनका वेट कम है। IDFC फर्स्ट बैंक शॉर्ट कवरिंग इसमें भी थी, RBL बैंक 3%, फेडरल बैंक। तो ये देखिएगा जब ब्रॉडर मार्केट चलती है तो ये चलते हैं। और ये जो बड़े बैंक हैं देखिएगा आज जैसे कोटक महिंद्रा बैंक है, आज ये कम चला है या माइनस में है। तो हो सकता है कि बुल्स इसको कल चलाते हुए नजर आए या परसों नजर आए। और अगर ये नहीं चला, मान लीजिए कि ये नहीं चलेगा, तो इसका मतलब है ये तभी नहीं चलेगा, यानी कि फिर बाजार आना ही नीचे है। अगर ये या तो ये चल जाएगा कल, क्योंकि मुझे काफ़ी उम्मीद है कि कल चलना चाहिए, और इनमें से कहीं से थोड़ा सा आराम करते हुए कोई बैंक मिल सकते हैं, जिसमें मुझे काफ़ी उम्मीद है कि ICICI बैंक हो सकता है थोड़ा सा आराम करे, SBI थोड़ा सा आराम करे, एक्सिस बैंक आराम करे। HDFC बैंक देखिएगा न्यूज़ आने के बाद इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब ये जनरली जिस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है, इसमें वॉल्यूम के साथ बाइंग आ रही है। HDFC बैंक अकेला ऐसा बैंक है जिसमें वॉल्यूम के साथ बाइंग आ रही है, और जो बाकी जो शेयर्स हैं उनमें कोई ऐसा खास वॉल्यूम नहीं था। जैसे इसमें भी करीबन 12 मिलियन का वॉल्यूम्स होता है, तो ICICI बैंक में एक्सपायरी पे भी नहीं था वो वॉल्यूम्स। और SBI के अंदर करीबन जो है 30 मिलियन का वॉल्यूम होता, तो वो 19 मिलियन था। तो यानी कि तेजी के साथ भी वॉल्यूम्स नहीं थे।
इसी तरीके से यहाँ पर देखिएगा 3.5 मिलियन के वॉल्यूम होते हैं इंडसइंड बैंक में, वो वॉल्यूम भी कम थे। एक्सिस बैंक में देखिए करीब 7-8 मिलियन के वॉल्यूम्स होते हैं, वो भी 4.5 इतने। तो 3 मंथ्स के एवरेज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। लेकिन जहाँ वॉल्यूम्स थे, हाईएस्ट 3 महीने का वॉल्यूम होता है जनरली 7 मिलियंस, तो वहाँ पर HDFC बैंक में 2 मिलियंस ज़्यादा वॉल्यूम था। तो ये हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग कराने के लिए था, ये सच में बाइंग थी। ये तो देखिएगा लास्ट के 2 दिन जो एक्सपायरी के बचे होते हैं ना महीने की, तो उसमें कैलकुलेशन कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि दोनों साइड के सौदे बन रहे थे। हालांकि मुझे कल लग रहा था कि दिन के अंदर, दोपहर के अंदर, क्योंकि पूरे महीने के अंदर मंदी की पोजीशन है, तो शायद मंदड़ी ये जो है बाज़ार को अगले 2 दिन भी अपने कंट्रोल में रखेंगे। लेकिन आज जो है हमें लग रहा था कि आधे दिन तक तो तेज़ी रहेगी, लेकिन उसके बाद नहीं रहेगी। लेकिन उसके बावजूद भी आज तेज़ी रही। तो अल्टीमेटली हमारी जो कल की प्रेडिक्शन थी, जो दोपहर के बाद हम मान रहे थे कि एक बार सेलिंग आ सकती है, वो गलत हो गई। और इसका मेन कारण यही है, क्योंकि जो महीने की एक्सपायरी है उसमें मल्टीपल टाइप्स के सौदे बने होते हैं, तो पूरे महीने की एक्सपायरी होनी है, तो वहाँ पर सब सौदों के जो इम्पैक्ट है वो कैलकुलेट कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और यहाँ पर वही आज हुआ। तो इसीलिए आपको जो बहुत सारे डाटा हैं आपस में कंफ्यूज भी कर रहे थे, कल भी कंफ्यूज कर रहे थे कि डेटा कुछ और बता रहे हैं और चार्ट कुछ और बता रहे हैं और ट्रेड कुछ और बता रहे थे। तो अभी देखिएगा आज, हालांकि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आया है 3500-800 पे बैंक निफ्टी में, क्योंकि मुझे लगता है कि यही डिसाइसिव फैक्टर जो है होगा निफ्टी के अंदर, तो वो एक मेन है। और अगर वहीं पर आप देखिए, तो कल मैंने जो बात की थी, मैंने कहा देखिएगा ये सेलिंग कर रहे हैं, कल बाइंग करते हुए नज़र आ सकते हैं। बाइंग नहीं हुई, लेकिन फिर भी बाजार चला। देखिएगा इन्होंने 1644 करोड़ की सेलिंग की FIs ने, लेकिन आज DIs ने बाइंग कर दी 2380 की। और इसका असर क्या हुआ कि 1102 करोड़ के फ्यूचर इन्होंने प्लस किए, यानी कि इन्होंने फ्यूचर प्लस किए और उसके बावजूद ये प्लस किए। तो मैंने कल ये कहा था यहाँ पे कि मैंने कहा ये स्टॉक फ्यूचर्स तो खरीद रहे हैं, जितना माल बेचा उससे ज़्यादा, तो ये कहीं कुछ भ्रमित तो नहीं कर रहा है। तो ये आज हुआ अभी उसी का असर। तो अभी जो है डेटा पॉइंट जो है पूरे महीने के आपको रीड करने पड़ेंगे। तो अभी कल भी और परसों भी मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक मूव तो बड़ा हो सकता है। अभी ऑप्शंस राइट करने का समय नहीं, क्योंकि लास्ट के दिन है। तो जो लोग स्पेकुलेटिव खेल सकते हैं थोड़ा सा, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जुए टाइप वाली बात, वो पुट और कॉल सेम स्ट्राइक प्राइस की खरीद के खेलने वाले लोग शायद एक बड़े मूव की तरफ जो है बढ़ सकते हैं। या तो दोनों पुट और कॉल के पैसे चले जाएंगे, या जो थोड़े थोड़े पैसे हैं, कोई भी बड़ा मूव आ गया तो पैसे जो है बन भी सकते हैं अच्छे, लेकिन वो आपको फिर एक्सपायरी तक देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिएगा पुट कॉल रेशो अब निफ्टी की तो आ गई है न्यूट्रल, बैंक निफ्टी की भी हो गई है न्यूट्रल, तो अब बराबरी की लड़ाई है। लेकिन यहाँ देखिएगा, यहाँ आपको डर नजर आएगा भाई साहब। बियर तो ये समझ लो बाजार से इतना डरा हुआ है कि 16,600 पे 33,000 कॉन्ट्रैक्ट साफ हो गए, 33,000। ये छोड़िए 16,650 पे केवल 6,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए। यहाँ देखिएगा 33,275, यानी कि कोई नया मंदी करने वाला तो नहीं आ रहा बाजार में। जो मंदी पुराने के लोगों ने कर रखी है वो तो ठीक है, लेकिन तेजी करने वालों को देखो भाई साहब। यहाँ पे 16,600 पे 51,000 नए कॉन्ट्रैक्ट आज पुट राइटिंग हो गई, नई राइटिंग है। 16,550 पे नई राइटिंग है 27,000 की, 16,500 पे 48,000 कॉन्ट्रैक्ट। अगर माय डियर किसी भी तरीके से 16,500 इस एक्सपायरी में, 16,500 ध्यान रख लीजिएगा, किसी भी दिन 16,500 के नीचे अगर 2 घंटे ट्रेड हो गया, आज कल में या परसों में किसी भी कारण से 16,500 के नीचे 2 घंटे काम हो गया, आपको एक्सपायरी सीधी 16,300 पे नजर आएगी। रीज़न ये है कि पुट वाले फंस जाएंगे। कॉल राइटिंग ज़्यादा है नहीं, तो कॉल राइटर 16,800 तक तो मान के बैठे, क्योंकि वो वहाँ पे राइट कर रहे हैं। तो कॉल राइटर तो ये मान के चल रहा भाई मैं तो मंदी करूँगा नहीं, 16,800 तक बाजार आएगा। इंडेक्स के फ्रंट पे देखिएगा ब्रोडर मार्केट में वो माल बेच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा ब्रोडर मार्केट में कोई भी सेलिंग आपको कॉल राइटिंग में नज़र नहीं आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मंदी करने वाले नहीं है, ये कभी कभी बाजार में गुमराह करने वाले लोग भी होते हैं, लेकिन इस डेटा को देख के ऐसा लगता है कि भाई साहब मंदी करने वाले बिल्कुल डरे हुए हैं। हालांकि पूरे महीने भर डरे हुए थे, 2-3 दिन उन्होंने पैर पसारने की कोशिश तो की थी। मैं इंडेक्स के शेयर्स की बात कर रहा हूँ, मैं इंडेक्स के शेयर्स की। ब्रॉडर मार्केट में तो देखिएगा मंदड़ियों ने ही पूरा महीना जो है संभाला है जिस तरीके से, और स्पेशली फार्मा शेयर्स के अंदर।
और मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि फार्मा को इसलिए तोड़ा गया है कि अगले महीने शायद मंदी जो खेलनी है उन्होंने, और उसमें फिर जब मंदी होगी तो डिफेंसिव एफएमसीजी और उनको उन्होंने उठाना है। मुझे अगले महीने की सितंबर में मुझे ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि शायद बाजार के अंदर एक अच्छा डिप जो है दे सकता है सितंबर के अंदर। और वो इसलिए लगता है क्योंकि सितंबर, पिछले साल भी सितंबर में प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, उसके बाद हम लगातार 12 महीने, 11 से 12वें महीने में आ रहे हैं विदाउट एनी मेजर प्रॉफिट बुकिंग। जो भी मेजर प्रॉफिट बुकिंग हुई थी वो पिछले साल सितंबर में हुई थी, तो उसके बाद कोई भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई है मेजर। तो ये हो सकता है कि जिस तरीके से ऊपर अभी पीछे रेजिस्टेंस मिल रहा था, और आज का मूव जो है वो फेक मूव भी हो सकता है। तो जेन्युइन या फेक मूव क्या है आज का, ये जो है आपको पता चलेगा अगले 2 दिन में कि आज का जो मूव था वो जेन्युइन था या फेक मूव था। हाँ, अब इनको देख के, डेटा पॉइंट को तो देख के ऐसा लग रहा है कि भाई साहब मंदी करने वाले तो ऑप्शंस में डरे हुए हैं भाई साहब, कॉल राइटर बिल्कुल डरे हुए। और यही सेम चीज़ बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में तो और बुरा हाल है। देखिएगा 35,800, 35,900, इवन 36,000 के जो कॉल ऑप्शन के राइटर थे वो कहते हैं भाई साहब छोड़ो, मंदी नहीं करनी, अपनी जो कॉल बेच रखी है उसमें जो पैसा आ रहा है ले ला के ख़त्म करो। इसी तरीके से अगर 35,500 में देखें आप, 35,500 में, तो यहाँ पर पुट राइटिंग हो गई ज़बरदस्त 53,570। इसका मतलब मान के चल रहा है कि जहाँ तक हम बाजार आने नहीं देंगे 70,000 कॉन्ट्रैक्ट आ चुके हैं। तो ये 35,500 पर काफ़ी अच्छा जो है स्पोर्ट है। फिर 27,000 कॉन्ट्रैक्ट आपने लिखे 35,700 पे, 8,000 कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि पुट राइटिंग तो हो रही है लेकिन कॉल राइटिंग वाले गायब है। ये देखो 35,500 की पे तो भाई साहब कॉल राइटर 20,000 कॉल ऑप्शन ही गायब हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि कॉल अनवाइंडिंग हो रही है और पुट की राइटिंग हो रही है, यानी कि पुट के राइटर मान के चल रहे हैं कि भाई साहब बाजार को नीचे नहीं आने देंगे। ऊपर तेजी को रोकने वाले जो लोग हैं, यानी कि जो तेजी को रोकने की कोशिश करते हैं, वो कह रहे जी अभी हम रोकने के मूड में नहीं है। तो ये है बाजार का हाल। पर फिर भी मैं आपको यही बोलूँगा कि बाजार में अभी दोनों साइड्स के मूव के लिए जो है मौके हैं। आज का जो शॉर्ट कवरिंग मूव था ये फेक था या जेन्युइन था, ये आपको अगले 2 दिन में पता चलेगा। बट फिर भी मुझे सितंबर का महीना, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ सितंबर का महीना, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस अप मूव को दिखा के सितंबर महीने की पोजीशंस बनाई जा रही हैं। और सितंबर के महीने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि बाजार के अंदर एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग सितंबर के मंथ में हो सकती है। हिस्टोरिकली भी रिकॉर्ड्स रहे हैं, और जिस तरीके के अभी बाजार में सर्कमस्टांसेस हैं, नीचे से पुल बैक आता है, लेकिन पुल बैक अगर 3 बजे के बाद सस्टेन नहीं करता, 3 बजे के बाद ढीला पड़ जाता है, और जिन लोगों ने माल खरीदा था दिन में तेज़ी की थी और वो शाम तक अपनी तेज़ी काट के निकल जाते हैं, तो एक डाउट होता है कि क्या ये अप मूव फेक था या जेन्युइन था। तो फेक या जेन्युइन वो तो कल पता चलेगा या परसों पता चलेगा कि ये अप मूव फेक था या जेन्युइन था। तो इसके बारे में कल फिर चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।